दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने एसटीबीटी कॉल पे जो भी ट्रेड ले रहा हूँ उसका रिजल्ट आप लोग के साथ शेयर करूँगा और आज मार्केट पे प्योर टेक्निकल एनालिसिस करके आपको बताऊँगा कि मार्केट का डायरेक्शन कैसे जाने के लिए हमको सिग्नल दे रहा है। और दोस्तों हम ऑप्शन राइटिंग ग्रुप पे जो भी मैंने कॉल प्रोवाइड कर रहा हूँ वो सेम कॉल मैंने मेरी ट्रेड पे भी लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ, तो उसका रिजल्ट भी आप लोगों को शेयर करूँगा। और 320 के आसपास मैंने जो एसटीबीटी कॉल के लिए जो कॉल लूँगा वो कॉल भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। दोस्तों वीडियो के एंड पे मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर एनालिसिस करके भी आपको बताने वाला हूँ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कल कैसे मूवमेंट दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम मार्केट का एनालिसिस करके जानते हैं कि मार्केट का मूवमेंट आज कैसे होने के लिए हमको सिग्नल दे रहा है। दोस्तों मार्केट का एनालिसिस करने से पहले मैंने कल जो एसटीबीटी का कॉल दिया था वो कॉल कैसे परफॉर्म किया, चलिए पहले उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए हम एसटीबीटी के हिसाब से 10,500 का पुट और 10,850 का कॉल को सेल किए थे। 10,500 पुट पे 1,200 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट आया और देखिए 10,850 पे 78 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट आया। तो ये दोनों हमको नेट नेट प्रॉफिट दिया है। और दोस्तों आज मेरा जो ट्रेड है, मैं बेसिकली सुबह सुबह 10,500 का पी पे एक पोजीशन बनाया था, जो पोजीशन मैंने छोटा सा लॉस बुक करके निकल गया। लेकिन अभी मेरा जो पोजीशन है 10,600 का पी को मैंने राइट किया है। और दोस्तों ये सेम कॉल मैंने मेरे ग्रुप पे भी शेयर किया है। तो 10,600 का पी को हम राइट किए हैं। तो देखिए 10,600 का जो पी है 4 रुपीज़ 70 पैसे के आसपास हम राइट किए हैं। तो बेसिकली हमको जो प्रॉफिट मिलेगा आप 10 पैसा छोड़ दीजिए, तो देखिए नेट नेट 4,485 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट आएगा। तो दोस्तों हमको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम मार्केट को सिर्फ होल्ड करके चलेंगे। तो देखिए दोस्तों मैंने 10,600 का पी को क्यों राइट किया आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए मार्केट आज गैप अप ओपनिंग दिया है और गैप अप ओपनिंग देने के साथ ये 10,750 उसके ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। तो मेजर चांस है आज मार्केट थोड़ा साइडवेज मूवमेंट देगा, नहीं तो इसी लेवल से थोड़ा बुलिश मूव देके क्लोजिंग देने वाला है। तो देखिए बुलिश मूव मैंने क्यों बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पे एक बार रेक्टेंगल ड्रॉ करके भी आपको बता देता हूँ कि मार्केट का मूवमेंट कैसे होने के लिए हमको सिग्नल दे रहा है। तो देखिए दोस्तों कंटिन्यूसली 10,700 लेवल के आसपास 3 दिनों से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल हमको देखने के लिए मिल रहा है। अगर मार्केट इसी लेवल से नीचे की तरफ आ भी जाता है तो देखिए गैप फिल होने के बाद भी 10,600 लेवल के आसपास हमको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल देखने के लिए मिल जाएगा। और देखिए दोस्तों इसी लेवल से अभी मार्केट 10,750 इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों हमारे सामने देखिए 3 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है, इसीलिए ये दूर का जो 10,600 का पुट है, ये 10,600 पुट को हम राइट किए हैं। और दोस्तों मैक्सिमम चांस से आज हमको प्रॉफिट मिलेगा। और देखिए ये जो प्रीमियम है ये प्रीमियम जीरो हो जाएगा, इसीलिए दोस्तों हमको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम मार्केट पे होल्ड करेंगे। दोस्तों अगर आपको ऐसे ट्रेड करना है तो आप हमारी ऑप्शन राइटिंग ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो। और देखिए दोस्तों हम अभी ऑप्शन राइटिंग ग्रुप को कंटिन्यू करेंगे और मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि कुछ दिनों के बाद ये ऑप्शन राइटिंग ग्रुप जो हम डे ट्रेड कर रहे हैं, डे ट्रेड पे कभी कभी लॉस आ रहा है, कभी कभी प्रॉफिट आ रहा है, फिर भी नेट नेट प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन बीच बीच में लॉस आ रहा है। लेकिन अगर आपको कंटिन्यूसली प्रॉफिट कमाना है, मतलब 90 to 95% एक्यूरेसी पे अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो आप हमारी एसटीबीटी कॉल पे ज्वाइन कर सकते हो। तो देखिए सेम ऑप्शन राइटिंग ग्रुप पे मैंने एसटीबीटी कॉल शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आप हमारी ऑप्शन राइटिंग ग्रुप पे ज्वाइन करोगे तो आपको एसटीबीटी कॉल पे मिल जाएगा। तो अगर आप सिर्फ एसटीबीटी कॉल पे भी काम करोगे आपको बहुत कम टेंशन पे छोटा लॉस पे नेट नेट एक डिसेंट इनकम मिल जाएगा। इसीलिए दोस्तों हमें एसटीबीटी कॉल के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे और डे ट्रेडिंग पे उतना फोकस नहीं करेंगे। और दोस्तों और एक चीज़ है, हम एसटीबीटी कॉल के साथ जब भी डे ट्रेड करेंगे ये थर्सडे को मतलब एक्सपायरी के दिन हम डे ट्रेड करेंगे, क्योंकि एक्सपायरी के दिन हमारा जो एनालिसिस है हमको सिर्फ मार्केट का ट्रेंड समझना चाहिए। और मार्केट का ट्रेंड एक बार आप समझ गए उसके बाद आपको पोजीशन लेके मार्केट एंड होने तक वेट करना है, तो आपको एक डिसेंट इनकम मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों हम मार्केट पे अभी होल्ड करेंगे, तो देखते हैं मार्केट का मूवमेंट कैसे हो रहा है। मार्केट एक बार क्लोजिंग दे दे मतलब 330 के बाद मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर एनालिसिस करके भी कल मार्केट कैसे मूव कर सकता है उसके बारे में आपको अपडेट करूंगा।
दोस्तों अभी मार्केट क्लोज हो चुका है, तो चलिए दोस्तों आज का जो मेरा लाइव ट्रेड था वो लाइव ट्रेड पे कितना प्रॉफिट आया आपको शेयर कर देता हूँ। देखिए दोस्तों 10,600 का पुट को मैंने राइट किया था, तो इस पे 4,485 का प्रॉफिट आया है। और मैंने आपको बताया था देखिए 4,485 का प्रॉफिट आएगा बोल के, क्योंकि मैंने जब राइट किया था उसका प्रीमियम 4.7 रुपीज़ के आसपास था। तो देखिए दोस्तों इस पे मैंने 4,485 के आसपास प्रॉफिट बुक किया है। और मैंने जो एसटीबीटी कॉल दिया है, आज मैंने 10,450 का पुट को राइट करने के लिए बताया और 11,200 का कॉल को राइट करने के लिए बताया है। तो ये जो दोनों पोजीशन है, ये दोनों पोजीशन कॉल के लिए है। तो चलिए दोस्तों आज का जो लाइव ट्रेड था और जो एसटीबीटी कॉल का जो रिजल्ट था, वो दोनों को मिला के हमको कितना प्रॉफिट मिला उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए आज का जो लाइव ट्रेड है 4,485 के आसपास प्रॉफिट आया है। और उसके साथ देखिए मैंने आज एक छोटा सा ट्रेड लिया था जिसपे मैंने लॉस किया है, तो इस पे लॉस 48.75 रुपीज़ के आसपास लॉस आया है। उसके साथ देखिए एसटीबीटी कॉल पे 1,200 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट, उसके साथ 78.75 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट आया है। तो दोस्तों आज का जो नेट प्रॉफिट है 5,715 के आसपास प्रॉफिट आया है। तो ये जो सारे ट्रेड था, ये सारे ट्रेड को मतलब ये 4 ट्रेड को मैंने ऐड करके आपको बता रहा हूँ। दोस्तों ये जो ट्रेड मैंने लिया है ये एक्चुअल ट्रेड है या मैंने कुछ एडिट किया है, चलिए एक बार स्क्रीन को रिफ्रेश करके भी जान लेते हैं। देखिए स्क्रीन को रिफ्रेश करने के बाद भी यहाँ पे सेम ट्रेड आपको दिखेगा। मैंने और एक बार स्क्रीन को रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखिए स्क्रीन को रिफ्रेश करने के बाद भी ये सेम रिजल्ट आपको दिख रहा है। तो दोस्तों आज का जो लाइव ट्रेड था, आज का लाइव ट्रेड पे 5,715 के आसपास प्रॉफिट आया है। तो चलिए दोस्तों अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्यूचर कैसे मूव करेंगे उसका चार्ट का एनालिसिस करेंगे, और चार्ट का एनालिसिस के साथ ऑप्शन चेन के ऊपर एनालिसिस करके जानने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी के ऊपर किसी लेवल के आसपास सपोर्ट और किसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस बन रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 का चार्ट पैटर्न ओपन किया है, तो मैंने इसका डेली पैटर्न ओपन करता हूँ। देखिए डेली पैटर्न के हिसाब से मैंने आपको बताया था कि देखिए ये लेवल के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल बन रहा था। अगर मार्केट इसी लेवल से नीचे की तरफ आता तो देखिए 10,600 लेवल के आसपास हमको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल आने के लिए सिग्नल मिल रहा था। लेकिन दोस्तों आज मार्केट गैप अप ओपनिंग दिया, और गैप अप ओपनिंग देने के साथ देखिए 10,833 लेवल के आसपास जाके क्लोजिंग दिया है। अगर आप एक्चुअल क्लोजिंग का बात करोगे 10,813 लेवल के आसपास आज क्लोजिंग आया है, मतलब 10,800 लेवल से ऊपर क्लोजिंग दिया है, जो कि एक अच्छा क्लोजिंग माना जाता है। तो देखिए दोस्तों मेजर चांस है मार्केट इसी लेवल से और थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि ये जो डाउनफॉल के लिए जो सिग्नल मिल रहा था, ये सिग्नल देखिए इसी लेवल से मार्केट गैप अप ओपनिंग देखे ये जो डाउनफॉल था, ये डाउनफॉल को रिजेक्शन देके ऊपर की तरफ आ चुका है। और देखिए दोस्तों अगर आप उसका फ्यूचर का चार्ट को देखोगे, देखिए फ्यूचर का चार्ट के हिसाब से ये जो हाई था, ये हाई को भी मार्केट क्रॉस करके ऊपर जाके क्लोजिंग दे दिया है। तो इसलिए मेजर चांस है मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो मेरी एनालिसिस के हिसाब से मार्केट कल थोड़ा बुलिश रहेगा, लेकिन एक साइडवेज मूवमेंट देके थोड़ा ऊपर जाके क्लोजिंग देने वाला है। क्योंकि देखिए मैंने क्यों बोल रहा हूँ कि इसी लेवल के आसपास ये बुलिश कैंडल फॉर्म होने के बाद भी मार्केट कल उतना ट्रेंडिंग करके ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि इसी लेवल के आसपास ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम थोड़ा कम आ रहा है। इसीलिए ये जो बाइंग दिख रहा है, ये बाइंग पे हमको उतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं दिख रहा है, इसीलिए मार्केट थोड़ा बुलिश जाके क्लोजिंग देगा। तो चलिए एक बार बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट पैटर्न ओपन करके जान लेते हैं कि बैंक निफ्टी फ्यूचर के हिसाब से मार्केट कैसे मूव कर सकता है। तो देखिए दोस्तों अगर आप बैंक निफ्टी फ्यूचर को भी देखोगे, कल ये बैंक निफ्टी फ्यूचर पे ग्रेवस्टोन डोजी टाइप का पैटर्न फॉर्म हुआ था, जो कि सेलिंग के लिए सिग्नल दे रहा था। लेकिन देखिए आज बैंक निफ्टी फ्यूचर गैप अप ओपनिंग देने के साथ ये ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है। तो बैंक निफ्टी फ्यूचर भी ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन इस पर थोड़ा बुलिशनेस रहेगा और मार्केट साइडवाइज मूवमेंट देके क्लोजिंग देगा। इसीलिए अगर आपको कोई भी पोजीशन बनाना है, कल आपको ऑप्शन बाइंग पे ट्रेड नहीं करना है, आप ऑप्शन राइट करके ट्रेड कर सकते हो, जो कि पुट राइटिंग है। तो चलिए एक बार ऑप्शन चेन का एनालिसिस करके जान लेते हैं। ऑप्शन चेन का एनालिसिस के हिसाब से निफ्टी के ऊपर किसी लेवल के आसपास सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है।
देखिए ऑप्शन चेन एनालिसिस के लिए मैंने एनएससी इंडिया का साइट ओपन किया है। तो देखिए दोस्तों 10,832 लेवल के आसपास मार्केट क्लोजिंग दिया है, मतलब एक्चुअल क्लोजिंग 10,813 लेवल के आसपास हुआ है। तो 10,813 लेवल को अगर आप देखोगे, देखिए 10,800 लेवल हमारा एट द मनी के हिसाब से आएगा। लेकिन देखिए ये जो ऑप्शन चेन है ये 9 जुलाई का ऑप्शन चेन है जो आज ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है। तो मैंने नेक्स्ट वीक का ऑप्शन चेन ओपन कर लेता हूँ 16 जुलाई का। देखिए 16 जून का ऑप्शन चेन के हिसाब से 10,800 लेवल हमारे लिए एट द मनी के हिसाब से बिहेव करने वाला है। तो देखिए ये 10,800 का अगर आप ऊपर की तरफ देखोगे ये सारे पुट का डाटा हमको दिखेगा, अगर लेफ्ट साइड को देखोगे तो सारे कॉल का डाटा हमको दिखेगा। तो देखिए जो सारे पुट का डाटा है इसका चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से जो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल आ रहा है ये 10,800 लेवल के आसपास, इसीलिए मेजर चांस है मार्केट इसी लेवल से ऊपर की तरफ ही जाएगा, क्योंकि मार्केट 10,813 के आसपास क्लोजिंग दिया है और 10,800 लेवल के आसपास 10,10,250 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुआ है, इसलिए मेजर चांस है मार्केट इसी लेवल से ऊपर की तरफ जाएगा। और देखिए जो सेकेंड हाईएस्ट पुट का राइटिंग हुआ है 10,700 लेवल के आसपास, जो कि 6,98,400 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुआ है। तो ये दोनों लेवल मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल जैसा बिहेव करेगा। अगर आप रेजिस्टेंस लेवल के हिसाब से देखोगे तो देखिए रेजिस्टेंस लेवल के हिसाब से ये 11,000 लेवल के आसपास सबसे ज़्यादा कॉल का राइटिंग हुआ है, जो कि 7,56,375 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुआ है। तो अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है 10,800 के बाद 11,000 लेवल के आसपास उसके लिए रेजिस्टेंस बन सकता है। और देखिए जो सेकेंड हाईएस्ट कॉल का राइटिंग हुआ है ये 11,300 लेवल के आसपास, जो कि 6,24,450 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुआ है। तो बहुत ट्रेडर का मानना ये है कि मार्केट 11,000 से लेकर 11,300 तक नेक्स्ट वीक पे जा सकता है। इसीलिए दोस्तों काल के लिए भी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बनेगा, सपोर्ट लेवल के हिसाब से 10,800 एंड 10,700 बनेगा, और जो लार्ज रेंज के हिसाब से जो रेजिस्टेंस का लेवल है 11,000 से लेकर 11,300 तक हमारे लिए रेजिस्टेंस लेवल बन सकता है।